दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है और कुछ हमारे शरीर को नुकसान भी कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे रोजाना के खाने पीने में हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए भयंकर नुकसानदायक साबित हो रही है। जी हाँ, ये हमारे शरीर को खराब कर रही है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में पहले खेती होती थी और अब भी खेती होती है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? पहले के लोग धान गेहूं उगाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए, फल उगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, लेकिन आज केमिकल डालकर खेती हो रही है। अब केमिकल से जो अन्न अनाज उगेंगे, फल फ्रूट्स उगेंगे, तो इनके अंदर भी तो थोड़ी बहुत केमिकल रह जाती है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। हालांकि हम इन अनाज को, फल फ्रूट्स को खाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे रोज लेने से डाइजेशन खराब हो रहा है, हमारी ग्रोथ कम हो गई है, हमारे चेहरे का ग्लो खत्म होता जा रहा है, चेहरे का तेज खत्म होता जा रहा है, दिमाग सुस्त होता जा रहा है, एनर्जी वाले हार्मोन जो कि एनर्जी बढ़ाते हैं हमारे शरीर की, वो वाले हार्मोन कम होते जा रहे हैं। इन चीजों के रोज खाने से हमारा शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर और बीमार होता जा रहा है। इसलिए जिन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इन चीज़ों को जल्द से जल्द अपनी डाइट से, अपने खाने के प्लेट से हटा दें। तो सबसे पहला दोस्तों, चीनी यानी कि शक्कर, जिसे हम दूध, जूस वगैरह में डालकर खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। चीनी का इस्तेमाल हमारे देश में 4-5 दशकों से ही हो रहा है। पहले के लोग तो गुड़ खाया करते थे, लेकिन आज हम लोग घर पर भर भर के चीनी का इस्तेमाल करते हैं। चाय में चीनी, दूध में चीनी और ना जाने कितनी प्रकार की चीजों में हम चीनी डालते हैं। खीर घर में बना तो उसमें चीनी डालते हैं। दोस्तों, चीनी हमारे शरीर के लिए सबसे गंदा जहर है। जब जूस में चीनी को डाला जाता है ना, तो उसको भी खराब कर देती है। और ये दूसरी सबसे खतरनाक बात जो मैं बताता हूँ, जो दूध होता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, जब हम दूध के अंदर चीनी डालकर पीते हैं ना, तो दूध के अंदर चीनी डालने से जो कैल्शियम होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए चीनी को हटा दें। अगर हो सके तो इसके स्थान पर आप मिश्री ऐड कर लीजिए। मिश्री नहीं तो आप खांड इस्तेमाल कीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होगी, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपके शरीर को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगी? हड्डियां कमजोर हो जाती है, शुगर की समस्या हो जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है, ताकत में कमी महसूस होती है, बहुत नुकसान होता है। अब जैसे कि चाय है, घर पे हर घर पे तो चाय बनता होगा, अभी चाय पीते होंगे। अब कई लोग 3 से 4 कप चाय पी जाते हैं, चीनी वाली चाय। और रेगुलर चाय पीने से क्या होता है, धीरे धीरे जो एसिड है ना, हमारे जोड़ों में, घुटनों में जमा होता रहता है, जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। यही एसिड जमा होता है किडनी में, तो इसे किडनी की पथरी कहा जाता है। गाल ब्लैडर में अगर यही एसिड जमा होता है तो इसे गाल ब्लैडर की पथरी कहा जाता है, स्टोन कहा जाता है। तो चीनी आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब अगली चीज है दोस्तों, मैदा। मैदा जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे डाइजेशन को प्रभावित करता है, इसको पचाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। और जो मैदा है दोस्तों, हमारे पेट के अंदर जब जाती है ना, तो ये पेट के अंदर चिपक जाती है, हमारे स्टमक में, हमारी आंतों में चिपक जाती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। पेट की समस्या होने लगती है और धीरे धीरे हमारा शरीर मोटा होता जाता है। पाचन क्रिया आपकी बिल्कुल सुस्त हो जाएगी, जिससे कुछ भी खाओगे ना तो आपके शरीर में नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहली चीज है कि आप मैदा खाना बंद कर दो। अब कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि हम तो मैदा खाते ही नहीं हैं, तो जो भी आप बाहर फास्ट फूड होता है ना, आप समोसा, ब्रेड, बर्गर वगैरह खाते हो, पिज्जा वगैरह खाते हो, या फिर आप चाउमीन वगैरह खाते हो, सब मैदे से बना होता है। तो आज से ही बंद कर दीजिए। अब इसके अलावा देर रात को खाना खाना, जी हाँ, ये नियम पता नहीं हमारे देश में कब आया। हमारे यहाँ के आयुर्वेद तो ये कहती है कि शाम को खाना खा लेना चाहिए, और शाम को खाना ना खा सको तो बस दूध पी लो और वज्रासन करो और सो जाओ। लेकिन अब हो कुछ ऐसा रहा है कि 9-10 बजे सब खाना खाते हैं, कई लोग तो 11 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, और बिल्कुल खाना खाते ही लेट जाते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी की सफाई करने वाला जो ऑर्गन्स होते हैं, वो रात को हमारी बॉडी की सफाई तब करता है जब हमको गहरी नींद आती है। लेकिन जब आप खाना खाकर सो जाते हैं तो वो ऑर्गन जो कि सफाई करता है हमारी बॉडी की, वो खाने को पचाने में लग जाता है। इसलिए अच्छे से हमारे शरीर की सफाई, हमारे पेट की सफाई नहीं हो पाती, जिससे हमारी बॉडी में बहुत तरह की दिक्कत आती है। इसलिए शाम को अपना खाना खा लो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। इसके अलावा हमारे शरीर के विनाश का एक कारण और भी है, वो है भारतीय व्यायाम से दूरी बनाकर रखना। हम अपने योग से, व्यायाम से दूरी बना रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। योग की जब बात करते हैं तो सब मजाक में लेते हैं। फॉरेन के जो लोग होते हैं वो जिम भी करते हैं और यहाँ तक कि योग भी करते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे अंग्रेज, हिंदू, दंड और योग ये सब करते दिख जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी है और अपना जिम भी करते हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। योग व्यायाम छोड़कर हम जिम कर रहे हैं।
लेकिन योग को हम भूल गए हैं, दंडों को भूल गए हैं। जिम अगर करनी हो तो करें, लेकिन जो हमारे यहाँ के योग हैं, देसी दंड है, मेडिटेशन है, वो जरूर करें। जिस दिन से हम योग और दंड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अगर आप दंड लगाते हो 50, 100, 150 जितना लगा सको उतना लगाओ। इससे आपकी स्टैमिना बढ़ेगी, वीर्य बल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ेगा, जिससे आपके चेहरे पर अलग ही तेज दिखेगा। आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, आपके मसल्स बिल्ड होने लगेंगे, आपका शरीर पूरी तरह हेल्दी हो जाएगा। सिर्फ दंड बैठक लगाने से इतने फायदे हैं दोस्तों। यकीन नहीं हो रहा है तो आप 21 दिनों तक रोज दंड बैठक लगा कर देखो। शुरुआत करो 50 से, 50 फिर 60 फिर 70, ऐसे आप बढ़ाते रहो। किसी भी काम को अगर रेगुलर किया जाए दोस्तों तो उसका फायदा जरूर मिलता है, और दंड बैठक लगाओगे तो ये सारे ही फायदे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा वीर्य नाश करना छोड़ दीजिए। कई लड़के हैं जो अश्लील चीजें देखते हैं, भाई नो फैप का पालन कीजिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा, आंखों की रोशनी बुढ़ापे तक बरकरार रहेगी, जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या बुढ़ापे में नहीं होगी। जवानी में वीर्यनाश जो बच्चे करते हैं उनको बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है, उम्र जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। इसलिए अब ये समय है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने वीर्य को बचा कर रखिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें, आयुर्वेद को अपनाएं, योग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और खाने पीने की चीजों में थोड़ी सावधानी बरत लेना, तो आपका कायाकल्प हो जाएगा। बताए गए नियमों का पालन कीजिए और हमेशा हेल्दी रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।